हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज हम एलसीएम एचसीएफ के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो सभी सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इसे रिवीजन क्लास भी मान सकते हो। एलसीएम एचसीएफ की मतलब कि जो मैंने आपको 4 पार्ट्स में बताया था, जो मैंने 4 वीडियोस बनाकर आपको समझाया था, आज वो सभी के सभी क्वेश्चन, सभी के सभी टाइप्स जो हैं वो एक ही वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। तो अब ये कह सकते हो कि आपके दोबारा से यहाँ पे रिवीजन होने जा रही है, आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व होने जा रहे हैं। और जो पहली बार वीडियो देखें एचसीएफ एलसीएम की, उनके भी हो सकता है ये काम आ जाए अगर उनके कंसेप्ट थोड़े से ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रैक्टिस था हमारे पास, मतलब कि जो पहली वीडियो थी हमारी पार्ट 1 था एलसीएम एचसीएफ का, उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन थे वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, यहाँ पर कहा गया था आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना है 140 और 200 का। कहा गया था 140 और 200 का आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना था। अब यहाँ पर मैंने आपको 203 तरीके बताए थे फर्स्ट पार्ट में कि आप एचसीएफ कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। उसमें से एक तरीका ये था कि इन दोनों के बीच का गैप निकाल लो या फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे पास 60 आता है। तो मैंने देखा क्या 60 के टेबल में 140 आता है, नहीं आता, तो मैं इसको यहाँ पर छोड़कर इसके आगे फैक्टर निकाल देता हूँ। इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। इसके अगर मैं और फैक्टर निकालने की कोशिश करूँ, 20 और 3 मेरे पास फैक्टर हो सकते हैं। इसी तरह से मेरे पास कई सारे फैक्टर यहाँ पर और भी हो सकते हैं। मैंने देखा जब 20 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है तो 20 के टेबल में 140 आता है, बिल्कुल आता है। 20 के टेबल में 200 आता है, बिल्कुल आता है। हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट जो पार्ट था हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन का, वहाँ पर मैंने आपको क्या कहा था, आपको मैंने ऑप्शंस नहीं बताए थे। अगर ऑप्शंस होते तो आप बड़े जल्दी इसका आंसर आप बता सकते थे, कैलकुलेट कर सकते थे। तो ऑप्शंस होते तो आपके लिए बेनिफिशियल क्या रहता, आपके लिए बेनिफिट क्या रहता कि आप ऑप्शंस देखते, उसी खेल से एचसीएफ एलसीएम बता देते, आगे जाने की जरूरत नहीं थी। चलो जो भी है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो पहले प्रैक्टिस सेट था, उसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें, वहाँ पर कहा था 15 और 24 का एचसीएफ क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में नहीं दिखेंगे क्योंकि ये बेसिक से क्वेश्चन है, इनको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सामने। आगे वाले सेट में जो भी क्वेश्चन होंगे, इनके जो क्वेश्चन वगैरह रहेंगे आपको स्क्रीन में दिखा करेंगे। सेकंड पार्ट में कहा गया था 15 और 24 का एचसीएफ बताओ कितना हो जाएगा। फिर से हमने डिफरेंस कैलकुलेट किया। डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया, 9 का डिफरेंस हमारे पास आ गया। तो मैंने देखा कि 9 के टेबल में तो 15 आता ही नहीं है, तो मैं इसके आगे और फैक्टर निकाल देता हूँ। 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 3 × 3 9 आ जाता है। तो 3 के टेबल में भी 15 आता है, 3 के टेबल में 24 आता है, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास था 850 और एक था हमारे पास 680। इसका आपको एचसीएफ कैलकुलेट करना था, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का गैप निकाल लेते हैं फिर से। अगर मैं गैप निकालूंगा यहाँ पर, तो मुझे पता है यहाँ पे जो आंसर है वो 170 आ जाएगा। तो 170 मुझे दिख रहा है यहाँ पर, तो मैं 0 को भूल जाऊँ तो मुझे पता है 17 के टेबल में 85 भी आता है, 17 के टेबल में 68 भी आता है। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 170 ही हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे जैसे स्क्रीन में आपको गिवन है, यहाँ पर कहा गया है 144 की बात है, फिर आपको यहाँ पर कहा गया 160 और फिर 104। इनके आपको एचसीएफ बताना है। इसका एचसीएफ हमारे पास क्या हो जाएगा। मैं डिफरेंशियल मेथड अप्रोच यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी भी तरह की अप्रोच को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मेथड्स पहली वीडियो में है, अगर आप और वीडियोस को देखना चाहते हो, मतलब और मेथड्स को देखना चाहते हो, तो प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे जेकेएसएसबी मैथ की, जेकेएसएसबी रीजनिंग, वहाँ पे जाकर आप वीडियोस को देख सकते हो। इनके डिफरेंस की बात की जाए, इन दोनों के बीच की डिफरेंस हमारे पास 16 का आता है। इन दोनों के बीच की डिफरेंस की बात की जाए, हमारे पास 56 का डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। अब क्या सब 16 के टेबल में 144 आता है, क्या 16 के टेबल में 160 आता है, 160 तो आता है, क्या 16 के टेबल में 144 आता है, क्या 16 के टेबल में 104 आता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम इसके और फैक्टर निकाल देते हैं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा। 2 फैक्टर्स हमारे पास ही आ गया। क्या 8 के टेबल में 144 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 8 के टेबल में 160 आता है, बिल्कुल आता है। क्या 8 के टेबल में 104 आता है, बिल्कुल आता है। इसका मतलब 8 हमारे पास एचसीएफ हो जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर बात कर लेते हैं। 60 और 45 का आपसे एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम का मैंने आपको कई सारे तरीके बताए थे, जिसमें एक तरीका ये था कि आप बड़ा वाला नंबर ले लो, आप उसको डबल करो। 60 है, 60 का मैंने डबल किया, 120 आ गया, ठीक है। तो मैंने पहले 60 की तरफ देखा तो मुझे लगा कि हाँ 60 मैंने ले लिया, बट 60 के टेबल में 60 तो आता है, 45 के टेबल में 60 आता नहीं। मैंने 60 का डबल कर लिया, मेरे पास 120 आ गया। 60 के टेबल में 120 तो आता है, बट 45 के टेबल में 120 आता नहीं। मैंने 60 का ट्रिपल कर लिया, 60 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 180 आ गया। 60 के टेबल में तो 180 आता है, 45 के टेबल में आता है, हाँ 45 के टेबल में 180 आता है। इसका मतलब 180 हमारे पास यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। इतना आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपको एचसीएफ बताना था 25, 35 और 45 का एचसीएफ क्या हो जाएगा ये आपको बताना था। फिर से वही काम कर लेते हैं। इनके बीच का गैप हमारे पास 10 का आ जाएगा, इनके बीच का गैप भी हमारे पास 10 का आ जाएगा। तो 10 के टेबल में तो ये आते नहीं। इसके और फैक्टर की बात करें 5 और 2 आपके पास आ जाएगा।
5 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, इसका मतलब 5 हमारे पास HCF हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 12 और 60 का। हमें यहाँ पे देखो, मैं इसको बार बार स्क्रीन को साफ क्यों नहीं कर रहा, व्हाइट बोर्ड को साफ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमें कई सारे क्वेश्चंस करने हैं और मैं टाइम भी बचाना चाहता हूँ। जितने कम समय में जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सके वो बेटर रहेगा, तो इसीलिए मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ, ठीक है। 12 और 60 की अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम कहा गया था कैलकुलेट करना है। अगर मैं 60 ले लूँ, बड़ा नंबर हमारे पास यहाँ पे 60 है, तो मुझे पता है 60 की टेबल में 60 तो आता ही है, लेकिन 12 की टेबल में भी 60 आता है, इसका मतलब 60 ही हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया था 4, 6 और 12 की बात की गई थी, 4, 6 और 12 की बात की गई थी। यहाँ पे आपको क्या बताना था, यहाँ पे आपको एलसीएम बताना था। सबसे बड़ा नंबर में अगर एक साइड लिख लूँ 12, तो मुझे पता है 12 के टेबल में 12 आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, इसका मतलब 12 भी हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा। आगे चलते बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पे 12, 6, 24, इसका आपको एलसीएम बताना था, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो मैं फिर से वही काम करूँगा, सबसे बड़ा नंबर देखूंगा, मेरे पास 24 आ गया। क्या 24 का हमने देख लिया, 24 के टेबल में 24 तो आता है, क्या 16 के टेबल में 24 आता है, नहीं आता, तो ये एलसीएम हो ही नहीं सकता। हम 24 का डबल कर लेते हैं, 24 का डबल हम करेंगे 48 आ जाएगा, मतलब 24 को 2 से मल्टीप्लाई किया। मुझे पता है 24 के टेबल में 48 आता है, मुझे ये भी पता है कि 16 के टेबल में 48 आता है, मुझे पता है कि 12 के टेबल में 48 आता है, क्योंकि मैंने 12 से लेकर 19 तक सभी टेबल अच्छे से याद किए हुए हैं, जो कि काम आपको भी दिया था। तो इसका मतलब 48 के ये इन सभी के टेबल में 48 आ रहा है, तो 48 हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रैक्टिस सेट 1 का जो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10 था। वहां पर क्या कहा गया था, यहाँ पे कई सारे नंबर हैं, 14 हमारे पास, 56 हमारे पास है, 91 हमारे पास है, फिर उसके बाद 84 भी हमारे पास। यहाँ पर आप ये वाली अप्रोच यूज़ करना स्टार्ट करो तो आपकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह स्ट्रॉन्ग है तभी आप यूज़ करना, वरना इस तरीके से यूज़ करना। एलसीएम आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था, कैसे करेंगे, किसी एक नॉर्मल सिंपल से नंबर से काट लो। मुझे पता है 7 के टेबल में सभी आ रहे हैं, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 14 आ जाएगा, 7 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 56 आ जाएगा। 91 की बात करें, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 91 आ जाएगा। 7 को अगर आप 14 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 84 भी आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर भी अगर आपको डिफिकल्ट लगता है तो एक स्टेप और आगे जा सकते हो, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 8 आ जाएगा। 13 तो कटता नहीं, 13 को वैसे ही रख देंगे। आगे की बात करें, 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अगर यहाँ पर भी डिफिकल्टी आ रही है कि यहाँ पर भी नहीं निकल रहा, तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 2 को आप 1 को वैसे ही रहने दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 13 को वैसे ही रहने दो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या अब आपको मिल रहा है कुछ यहाँ पर एलसीएम वगैरह? अगर अभी भी नहीं मिलता तो और आगे शॉर्ट कर सकते हो। इसको और सॉल्व करना चाहते हो पैसे कर सकते हो। अगर यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट रह जाता है ना कभी कभी इसको सॉल्व करना, इसको 2 से कर लो, ये 1, 2 1 2, 13 और 3 को वैसे ही रहने दो, ठीक है। अब इसका हमारे पास एलसीएम की जगह 13 और 3 का मुझे पता 39 हमारे पास आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का। अब इसका एलसीएम तो हमारे पास 39 आ गया। अब 39 से इन सभी को मल्टीप्लाई करना होगा, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करो, या ऐसे करो 2 को मल्टीप्लाई करो 2 से 4, 4 को मल्टीप्लाई करो 2 से 8, 8 को 7 से मल्टीप्लाई करो 56। एक नंबर आपके पास 56 आ गया, एक नंबर आपके पास 39 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा वही आपके पास एलसीएम होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर हमने फर्स्ट पार्ट देखा था आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको करवा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप खुद करोगे टाइम नहीं लगेगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जैसे मर्जी करो। जो पार्ट 19 था मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट था, जहाँ पे आपको मैंने बेसिक्स बताए थे, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक भी मैंने आपको बताया था। आप चाहे वो ट्रिक यूज़ करो, चाहे सिंपल मल्टीप्लिकेशन को जैसे मर्जी करो, मैं यहाँ पे ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। ट्रिक क्या थी, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर 15, वैसे का वैसे लिख दिया। 9 को 6 से मल्टीप्लाई कर 54, 4 यहाँ पर लिख दिया, 5 यहाँ पर कैरी कर दिया। उसके बाद क्या करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। 9 को 5 से मल्टीप्लाई करो 45, प्लस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, इन दोनों को ऐड कर लो तो 40, 50, 58, 63 प्लस 5 68, 8 यहाँ पर आ जाएगा, 6 कैरी बन जाएगा, तो 4 8 1 2 2 1 8 4 यहाँ पर आपके पास आंसर आ रहा है, तो वही आपके पास एलसीएम हो जाएगा। आप जिस मर्जी अप्रोच से मल्टीप्लाई करो, आपकी अपनी मर्जी है। मैं फिलहाल ट्रिक से कर रहा था, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजिंग सी लगती है ट्रिक तो आप अपने मेथड से करना। ये थे पार्ट 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं पार्ट 2 वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। अब जैसे देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड वाली वीडियो का, मतलब एलसीएम एचसीएफ के पार्ट 2 का। यहाँ पर आपको फ्रैक्शंस का एलसीएम बताना है। फ्रैक्शंस में आपके पास नंबर क्या है, 3/4, 6/25, 12/35, 3/5। तो मैंने आपको बताया था जब भी फ्रैक्शन का एचसीएफ एलसीएम निकालना हो, जैसे यहाँ पर कहा गया फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना है, जो भी ऊपर की तरफ नंबर हैं, जो भी न्यूमरेटर में नंबर हैं, उनका एचसीएफ निकाल दो, नीचे वालों का एलसीएम निकाल दो। क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे एचसीएफ का है। अगर क्वेश्चन में कहा होता, चलो हम पहले ये वाला क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर वाले नंबर हमारे पास कौन से 3 है, 6 हमारे पास, फिर हमारे पास 12 है, फिर हमारे पास 3 है। इनका एचसीएफ कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, इनके बीच का गैप देखो 3 आ रहा है, इनके बीच का गैप 6 आ रहा है, इनके बीच का गैप 9 आ रहा है हमारे पास।
अब हम बात करें 3 के टेबल में 3 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 3 आता है, तो 3 हमारे पास HCF आ जाएगा। इतना तो बिल्कुल बेसिक सा फंडा यहाँ पे आपको समझ आ गया। यानी कि आपका आंसर वो वाला ऑप्शन होगा जहां पर फ्रैक्शन में जो भी आंसर आ रहा है ऊपर की तरफ 3 आ रहा हो। ऊपर की तरफ 3 आपको सिर्फ बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वहां से आपको समझ आ गया कि बी ऑप्शन आपको आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लास 4 के पेपर की बात करो, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, इस अप्रोच से काम करना बड़े मजे से काम हो जाएगा। एलसीएम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप जो भी ग्रेजुएट लेवल के पेपर होते हैं उनकी अगर तैयारी कर रहे हो तो नीचे की तरफ एलसीएम भी कैलकुलेट कर लें, क्योंकि कई बार कट के ऐसे आंसर आए होते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट तरीका क्या आंसर पता करने का, यहाँ पर अगर आप क्लास 4 की वैकेंसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको HCF बताना था ना ऊपर वाले टर्म्स का 3, 6, 12, 3। अब मैंने आपको बताया था पहले भी कि HCF जो भी होगा आपके पास कभी भी यहाँ पर जो भी मिनिमम नंबर होगा ना, यहाँ पे मिनिमम नंबर 3 है, HCF या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, इससे बड़ा कभी भी नहीं होने वाला। ऑप्शंस में देखा जाए तो एक जगह 12 आ रहा है, एक जगह 5 आ रहा है, एक जगह 6 आ रहा है, तो वहां से समझ आ गया था कि HCF कोई और हो ही नहीं सकता, वो नंबर होगा जहां पे ऊपर की तरफ 3 होगा या 3 से छोटा नंबर होगा। तो वहां से मुझे समझ आ गया था बी ऑप्शन वहां पर करेक्ट हो गया होगा। और वैसे अगर एलसीएम वाला केस होता तो ऊपर की तरफ अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होता, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, यहाँ पर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो जब ये फ्रैक्शन का एलसीएम कैलकुलेट करना तो क्या करेंगे, ऊपर वाले जो भी नंबर है उनका एलसीएम निकालो और नीचे वाले नंबर का HCF निकालो। जैसे यहाँ पर बात करें, ऊपर की तरफ हमारे पास 4 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 6 है, फिर हमारे पास यहाँ पे 12 है। यहाँ पे आंसर फ्रैक्शन में है नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर वाले नंबर का अगर हम एलसीएम कैलकुलेट करें तो मैं अगर 12 की बात करूँ तो 12 को लिख देता हूँ। क्या 4 के टेबल में 12 आता है, आ रहा है। क्या 6 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 12 के टेबल में 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो हमारे पास ऊपर की तरफ तो 12 आ जाएगा, इन सभी का एलसीएम तो 12 आ गया। बट जब फ्रैक्शन की बात करते हैं ना, ऊपर की तरफ आपको जो भी नंबर्स हैं अगर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है तो ऊपर वाले नंबर का एलसीएम, नीचे वाले नंबर का HCF। नीचे की तरफ नंबर क्या क्या गिवन है, एक नंबर 45 गिवन है, एक नंबर 15 गिवन है, एक नंबर 21 गिवन है। क्लियर हो गया। इनके गैप की बात करें 30 गैप है, इनके बीच गैप की बात करें हमारे पास 6 का गैप है। यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि एलसीएम तो हमने देख लिया, HCF तो हमने देख लिया, जो भी सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके बराबर होगा या तो उससे कम होगा। वैसे जब भी हम एलसीएम की बात करते हैं, जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा उसके तो बराबर होगा या तो उससे बड़ा होगा। ठीक है, अब इनका हमें HCF कैलकुलेट करना था। मुझे पता कि 30 के टेबल में तो आते नहीं, मैं इसके फैक्टर निकाल देता हूँ। एक 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या 3 के टेबल में 45 आता है, आ रहा है। क्या 3 के टेबल में 15 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। क्या 3 के टेबल में 21 आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। HCF हमारे पास 3 आ जाएगा, ये कट के आपके पास आंसर 4 आ जाएगा। और 4 आपको कहीं पर देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर कहा गया है HCF ऑफ जो भी पॉइंट वाले नंबर होते हैं ना, यहाँ पर कहा गया है HCF निकालना है फिर से फ्रैक्शन का। तो मतलब हमें फिर से वही काम करना पड़ेगा, जो भी ऊपर की तरफ नंबर हैं उन सभी का HCF कैलकुलेट करना होगा और नीचे वाले नंबर का एलसीएम कैलकुलेट करना होगा। देखो अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है किसी तरह की, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 है ना, वो जाके जरूर देखना, तभी आपको और क्लियर होगा। ठीक है, हमको HCF कैलकुलेट करना था। तो पहले हम जो ऊपर वाले नंबर हैं हमारे पास, जैसे 1.2 है, 1.2 है, फिर हमारे पास 0.8 है, फिर हमारे पास 0.2 है और फिर हमारे पास 0.7 है। इनका हम क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर का यानी कि न्यूमरेटर इसका हम HCF कैलकुलेट करेंगे। अब पॉइंट है, पॉइंट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, सभी का ये पॉइंट गायब कर देते हैं। मतलब यहाँ से 12 कर दिया, ये 8 बना दिया, ये 2 बना दिया, ये 7 बना दिया। याद रखना पॉइंट हमने एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट है, यहाँ पर भी एक डिजिट छोड़ के पॉइंट था। इतना हमें याद है, हमने पॉइंट हटा दिए, सिंपल इस तरह से काम कर लिया। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे, डिवाइड बाई 10 कर सकते थे, बट सिंपल हमने पॉइंट हटा दिया, इस तरह से कर लिया। अब इनका आप क्या करो, इनका HCF कैलकुलेट करो। इनका HCF कैलकुलेट करो, 4 डिफरेंस आ रहा है, 6 डिफरेंस आ रहा है, 5 डिफरेंस आ रहा है। तो 4 के टेबल में तो सभी आ नहीं रहे, इसको और छोटा कर दो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 के टेबल में ये आता है, 2 के टेबल में ये आ रहा है, 2 के टेबल में ये आ रहा है, बट 2 के टेबल में ये आ नहीं रहा। इसके फैक्टर बना दो, 3 × 2 कर लो। 3 के टेबल में आता है बट 3 के टेबल में आता नहीं, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो फैक्टर बनने पे जिस पे सारे डिवाइड हो रहे हो। तो ऐसे केसेस में हमारे पास HCF 1 आ जाता है। ठीक है, तो इसका HCF हमारे पास क्या हो गया, इसका HCF हमारे पास 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया। बट एक्चुअल में देखा जाए हमारे पास तो क्वेश्चन ये था ही नहीं, हमारे पास क्वेश्चन ऐसा था कि एक डिजिट छोड़ के पॉइंट लगाना था। ठीक है, एक डिजिट के पीछे पॉइंट था, तो यहाँ पर भी वैसे करना पड़ेगा। हमारे पास जो आंसर आया उसके पीछे पॉइंट लगाना पड़ेगा। मतलब पॉइंट 1 हमारे पास HCF आ चुका है, तो 0.1 मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया। नीचे की तरफ क्या आएगा, हमारे पास जो नीचे नंबर थे उनका एलसीएम कैलकुलेट करना था। 5 हो गया, 7 हो गया, 3.5 हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे 14 है। इनका हमें क्या करना था, इनका हमें कैलकुलेट करना था HCF एलसीएम वगैरह।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे करेंगे, मुझे पता है कि अगर इनके एलसीएम में कैलकुलेट करना स्टार्ट करो, 14 को मैं डबल करूँगा 28, फिर ऐसे करते करते मुझे पता है अगर आपको प्रैक्टिस है तभी आप इसका आंसर बता पाओगे, ठीक है। वैसे आप इसका आंसर नहीं बता सकते। तो मुझे पता है 70 यहाँ पर आ जाएगा, 5 के टेबल में भी 70 आता है, 7 के टेबल में भी आता है, 3.5 के टेबल में भी आता है, 14 के टेबल में भी आता है। तो नीचे की तरफ मेरे पास 70 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा था आप ऑप्शन देख लेते। ऑप्शन में आपके पास क्या क्या है, 70, 735, 350। अगर आप सबसे पहले 35 को लेकर चलो, 35 को लेकर चलो, 5 के टेबल में 35 आता है, 7 के टेबल में भी आ जाएगा, 3.5 में भी आ जाएगा, बट 14 के टेबल में आएगा नहीं, तो वो हो नहीं सकता था सी ऑप्शन वाला। ए और बी की बात करें, 70 और 700 की बात करें, पहले हम 70 की बात कर लेते हैं। एलसीएम में ना लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपको बताना है, सबसे छोटे नंबर से देखना है। 35 हमने देख लिया, वो तो हो नहीं सकता था। 70 की तरफ हम गए तो 70 का मुझे पता लगा सबके टेबल में 70 आ रहा है, 70 हमारे पास आ जाएगा। बट एक्चुअल में आंसर देखा जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, हमें यहाँ पे पॉइंट हटाना है। अगर ये पॉइंट हटाना है तो 1 डिवाइड बाय ये 10 बन जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 70 तो पहले से था। पॉइंट के बाद एक नंबर है ना, तो नीचे की तरफ 1 0 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होते, नीचे की तरफ 2 0 आ जाते हैं। तो ये 1 डिवाइड बाय 700 आपके पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 36, 45, 63, 80। एक आपको ऐसा छोटा नंबर बताना है जो पूरी तरह से डिवाइड होता हो, मतलब एक ऐसा नंबर बताना है जो 36 से भी डिवाइड होता हो, फिर वो 45 से भी डिवाइड होता हो, 63 से भी डिवाइड होता हो और 80 से भी डिवाइड होता है। ऐसा कौन सा नंबर अभी आपको बताना है। मैंने आपको बताया था अगर आप क्लास 4 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सिर्फ आपको अपने देखा स्मॉलेस्ट नंबर, लीस्ट नंबर, एलसीएम कैलकुलेट कर रहे हो। बट अगर आप हायर जो पेपर होते हैं ना क्वालिफिकेशन वाले, उनकी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है या ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। अगर आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, अगर आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करो। अगर आपको यहाँ वाली वैल्यू यानी कि डिवाइजर कैलकुलेट करना है तो एचसीएफ कैलकुलेट करो। यहाँ पर आपको ये डिविडेंड कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। ये उनके जो हायर पेपर की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। 36 आपके पास है, 45 आपके पास है, फिर आपके पास 63 है और 80 है। इनका आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। सिंपल ये मेथड अप्रोच कर लो क्योंकि बड़े नंबर्स हैं यहाँ पर। 36 हमारे पास है, 45 हमारे पास है, फिर 63 हमारे पास है, फिर 80 हमारे पास है। तो यहाँ पर सिंपल अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 8 से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 45। तो आते हैं 2 के टेबल में, उसको वैसे रख दो, 63 को भी वैसे रख दो, ये 40 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। आगे की तरफ बात करें, 3 के टेबल से अगर हम काटें, 3 6 18 आ जाएगा, 3 15 45 हो जाएगा, 3 21 आ जाएगा और 40 को वैसे का वैसे रख दो। इसको अगर आप और काटना चाहते हो 3 के टेबल से काट लो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 40 को वैसे का वैसे ही रहने दो, ठीक है। इसको अगर आप और शॉर्ट करना चाहते हो तो 2 के टेबल से काट लो, ये कट गया, ये ऐसे आ गया, ये ऐसे आ गया, 20 आ गया। अब इसका अगर आप एलसीएम कैलकुलेट करना चाहते हो, अगर इसमें भी डिफिकल्टी यार, इसको और शॉर्ट कर लो। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 को ऐसे रहने दो, 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लो। इनका एलसीएम हमें पता 28 आ जाएगा, इसका एलसीएम हमें पता 28 आ जाएगा। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करूँगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई कर 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई कर 180। हमें क्या करना है, 180 को मल्टीप्लाई करना है 28 से। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, 0 को भूल जाता हूँ, 0 को मैं साइड में रख देता हूँ, मतलब मुझे 18 को मल्टीप्लाई करना 28 से। तो वही आपकी अपनी मर्जी, जैसे मर्जी कैलकुलेट करो। मैं अगर ट्रिक यूज़ करूँगा तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा 2, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगा 64, 4 यहाँ पे लिख दूंगा, 6 कैरी यहाँ पर लगा दूंगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई 16, 8 को 1 से मल्टीप्लाई कर 8, इनको प्लस कर दूंगा, 24 मेरे पास आ जाएगा। 4 यहाँ पर 24 था ना, 24 प्लस 6 जो हमने कैरी लिया था 30 बन जाएगा। तो 0 में यहाँ पर लिख दूंगा और 3 यहाँ पे ऊपर की तरफ कैरी चला जाएगा। तो ये 405 आ जाएगा, 504 आ गया, बट 0 हमने पहले से छोड़ता तो 5040 ए ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। मल्टीप्लिकेशन आप जैसे मर्जी करो, मुझे ये मेथड इजी लगता है, मैं इससे करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड वीडियो के लास्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, मतलब एचसीएफ कैलकुलेट करना है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड, एक ऐसे नंबर बताओ जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, 36 को भी डिवाइड कर दे, फिर 42 को भी डिवाइड कर दे, फिर 126 को भी डिवाइड कर दे। वो कौन सा नंबर होगा, मतलब हमें डिवाइजर फाइंड करना है ना, डिवाइजर फाइंड करना है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें यहाँ पर एचसीएफ कैलकुलेट करना है। तो एचसीएफ कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा मेथड हमारे पास है। नंबर हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पर 36 है हमारे पास, फिर हमारे पास 42 है, फिर हमारे पास 126 है। क्लियर हो गया। अब इसका देखो एचसीएफ कैलकुलेट करें, कई सारे तरीके हैं, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ। ये तो डिफरेंस कैलकुलेट कर लो, डिफरेंस से आंसर आता है तो ठीक है।
वरना जो भी सबसे छोटा नंबर होगा ना, ये आपको मेथड भी बताया था, जो सबसे छोटा नंबर होगा उसके फैक्टर निकालो, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 हमारे पास आ जाएगा। क्या 6 के टेबल में 36 आता है? आ रहा है। क्या 6 के टेबल में 42 आता है? बिल्कुल आता है। क्या 6 के टेबल में 126 आता है? बिल्कुल आता है। तो 6 आपके पास HCF हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। तो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट के प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। आ गए हम प्रैक्टिस सेट 3 की तरफ। उसका क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया, दो नंबर जो है किस रेशो में है, दो कोई नंबर है वो किस रेशो में, 3:4 की रेशो में है, कोई दो नंबर है। इतना क्लियर हो गया। फिर कहा गया है अगर उनका एलसीएम जो है 108 है, अगर उनका एलसीएम 108 है तो बताना है उनका HCF क्या हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा ट्रिक मैंने आपको बताया था। HCF का मतलब आपको HCF कैलकुलेट करना है। तो HCF कैसे कैलकुलेट करेगा, जब भी आपको रेशो के केस में HCF कहा जाएगा डिवाइड कर देना है, रेशो के केस में एलसीएम कहा जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देना है। एलसीएम में m से मल्टीपल तो m से मल्टीप्लाई कर देना, HCF में डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है, जो भी आपको नंबर गिवन है एलसीएम 108 लिख दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 12 आ जाएगा, तो डिवाइड कर दो 12 से, आपके पास आंसर 9 आ जाएगा। तो 9 आपके पास HCF हो जाएगा। HCF के केस में क्या करना है, आपने डिवाइड करना है। एलसीएम के केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, एक ग्रेटेस्ट नंबर बताओ विच डिवाइड, जो डिवाइड करे 25 को, 73 को और 97 को, और सभी केस में सेम रिमाइंडर लेकर आए। तो यहाँ पर भी इस तरह के कंसेप्ट आपको करवाए थे। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है, मतलब फिर से यहाँ पर कोई डिवाइजर फाइंड करना है, इसका मतलब आपको HCF कैलकुलेट करना होगा। तो हम पहले क्या क्या करेंगे, आपको 25 गिवन है, फिर आपको 73 गिवन है, फिर आपको 97 गिवन है। आपको बताना है कैसा नंबर जो जब डिवाइड करें इनको तो सेम रिमाइंडर आपको हर एक केस में मिले। तो आपको क्या करना है, पहले हमारे पास कुछ क्वेश्चन होते थे जहाँ पे आपको रिमाइंडर गिवन होते थे, यहाँ पे कहा रिमाइंडर कुछ गिवन ही नहीं है, सिर्फ इतना बताया कि सेम रिमाइंडर होगा। ऐसे केसेस में हम इसको इससे माइनस करेंगे, इसको इससे माइनस करेंगे और इनको आपस में माइनस करेंगे, तो हम देखेंगे आंसर क्या आता है। यहाँ पर हमारे पास 25 और 73 के डिफरेंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये 48 आ जाता है। 73 और 97 के डिफरेंस की बात करें हमारे पास 24 आ जाता है। 25 और 97 के बीच के गैप की बात करें तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 72 आ जाएगा। ठीक है। तो जो आपके पास आता है डिफरेंस डिवाइड करने के बाद माइनस करने के बाद जो भी 3 नंबर आए इनका आप अपने सिर्फ HCF कैलकुलेट कर देना। अगर हम इनका HCF कैलकुलेट करें, डिफरेंस की बात करें 24 हमारे पास आ जाएगा, तो 24 के टेबल में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो 24 ही हमारे पास आंसर हो जाएगा और आगे जाने की जरूरत ही नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर कहा गया आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करता है 110 को और 128 को और रिमाइंडर बचता है 2 हर एक केस में। फिर से यहाँ पे HCF कैलकुलेट करना है, बट यहाँ पे रिमाइंडर आपको गिवन है। हर एक केस में रिमाइंडर नंबर 110 गिवन था और एक 128 गिवन था, हर एक केस में रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब यहाँ पे इनको आपस में माइनस नहीं करना है, इनको इससे माइनस करना है। 110 को 2 से माइनस करो, हमारे पास 108 आ जाएगा। 128 को 2 से माइनस करो, 126 आ जाएगा। अब आपको इनका HCF निकालना है, इनका HCF क्या आ जाएगा, तो इनका HCF आपकी मर्जी है, डिफरेंस फाइंड करके करो या जैसे मर्जी करो। यहाँ पे आपको ऑप्शंस की हेल्प भी ले सकते हो। अगर ऑप्शंस की बात करें 8, 18, 28, 38, अगर डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 18 हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा। तो 18 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। 18 के टेबल में ये भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं बाकी क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें तो कहा गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। फिर से वैसे ही क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर्स कौन से गिवन है, 307 गिवन है, एक नंबर आपको गिवन है 330 और 2 रिमाइंडर बच रहे हैं। पहले केस में रिमाइंडर 3 बच रहा है, दूसरे केस में रिमाइंडर 7 बच रहा है। फिर से वही काम कर देना, माइनस कर देना, इसको इससे माइनस कर दो, इसको इससे माइनस करो। 307 में से 3 माइनस करेंगे 304 आ जाएगा, 330 में से 7 माइनस करेंगे 323 आ जाएगा। इनके बीच के गैप की बात करें तो हमारे पास गैप कितना आ जाएगा, 19 का गैप आ जाएगा। तो क्या 19 के टेबल में ये भी आ रहा है, 19 के टेबल में ये भी आ रहा है, इसका मतलब 19 हमारे पास HCF हो जाएगा। आप ऑप्शन की हेल्प से भी देख सकते थे, आपका आंसर जो है ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते तो हो गया LCF वाले। एलसीएम वालों की तरफ से स्मॉलेस्ट नंबर मतलब डिविडेंड कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमें LCM कैलकुलेट करना है। कहा गया स्मॉलेस्ट नंबर जो जब इसको डिवाइड करें 12 से और जिसको जब डिवाइड करें 16 से, 12 और 16 से डिवाइड करें तो सभी केसेस में रिमाइंडर आपके पास एक बार 5 आना चाहिए और रिमाइंडर 9 आपके पास आना चाहिए। रिमाइंडर 5 आना चाहिए, रिमाइंडर 9 आना चाहिए। तो ये वो वाली कैटेगरी की क्वेश्चन है जहाँ पर देखो डिफरेंस की बात करो, कॉमन डिफरेंस की बात करें 12 में से 5 के 7, 16 में से 9 के 7, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। तो हमने करना क्या है, जो भी आपको नंबर गिवन थे 12 और 16, पहले इनका एलसीएम कैलकुलेट करना है। अगर इनके एलसीएम की बात करें तो हमें पता है 48 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा इन दोनों का।
अब जो भी एलसीएम आ जाएगा उसमें से कॉमन डिफरेंस को माइनस कर दो, 48 में से 7 को माइनस कर दो, 41 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है आपको फिर से लीस्ट पॉसिबल नंबर निकालना है, इसका मतलब आपको फिर से एलसीएम कैलकुलेट करना है, और कहा गया जिसको आप 18, 35, 42 से डिवाइड करो तो आपके पास रिमाइंडर कुछ अलग अलग बच रहे हैं। मतलब नंबर आपके पास गिवन है 18, फिर आपके पास गिवन है 35, फिर आपको गिवन है यहाँ पे 42, ठीक है। जब डिवाइड करो रिमाइंडर क्या बच रहे हैं, एक केस में 2 है, एक केस में आपके पास 19 है, एक केस में आपको 26 है। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, 16 कॉमन डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस की बात करें 16 आ रहा है, डिफरेंस की बात करें 16 आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस 16 आ रहा है, मतलब सेम डिफरेंस आ रहा है। हम क्या काम करेंगे, इनका एलसीएम कैलकुलेट करेंगे, जो भी एलसीएम आएगा उसमें से माइनस कर देंगे। तो अगर आप इनका एलसीएम कैलकुलेट करोगे आप कर लो, यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसका एलसीएम जो 630 आ जाएगा, 630 आपके पास एलसीएम आएगा, उसमें से कॉमन डिफरेंस माइनस करो, 630 में से 60 माइनस कर लोगे, 614 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो 614 आपको कहीं पे देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है, फिर से कहा गया 2 नंबर हैं, उन नंबर्स की रेशियो का गिवन है, 2 नंबर 7:8 की रेशियो में है, और यहाँ पर कहा गया है उनका HCF 11 है। HCF 11 है तो बताना बड़ा नंबर कौन सा होगा। यहाँ पर जो हमने क्वेश्चंस किए थे वहाँ पे क्या होता था, आपको रेशो गिवन होती थी और HCF गिवन है, आपको कहा जाता था एलसीएम बताओ। तो आप क्या करते थे, इस 11 को मल्टीप्लाई करते थे, इनको मल्टीप्लाई के आंसर है 56, इस 11 को मल्टीप्लाई करते 56 आपको इस नंबर आ जाता था। बट यहाँ पर नंबर गिवन है, HCF गिवन है, 2 नंबर्स गिवन है, आपको बताया पूछा गया बताओ बड़ा नंबर कौन सा है। अब यहाँ पे सिंगल नंबर भी निकालने हैं ना, आपने क्या करना है, पहले 11 को 7 से मल्टीप्लाई करो 77 आ जाएगा, 11 को 8 से मल्टीप्लाई करो 88 आ जाएगा। तो बड़ा नंबर 88 आ रहा है, तो 88 आपको बी ऑप्शन देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया। एक एक नंबर निकालना हो, अगर आपको HCF गिवन हो, एक एक नंबर गिवन निकालना हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान के चलो ऐसा क्वेश्चन होता जहां पर ये आपको HCF नहीं गिवन होता, जहां पर ये आपको एलसीएम गिवन होता और आपको HCF कैलकुलेट करना होता, तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करना स्टार्ट करते थे। याद करना, जब भी क्वेश्चन में आपको इस रेशो वाले क्वेश्चन में जब भी आपको HCF कैलकुलेट करना होता है डिवाइड करो, रेशो वाले क्वेश्चन में जब भी एलसीएम कैलकुलेट करना होता है मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर हो गया, ये चीज़ याद रखना। इसी के साथ थर्ड वीडियो के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। अब चलते हम लास्ट पार्ट के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट हमने रखा अभी तक अचीव करने का मैथमेटिक्स के सेक्शन में अभी तक एक ही वीडियो में अचीव हुआ है। हम कम से कम 8 से 9 वीडियोस बना चुके हैं मैथमेटिक्स की, उसमें से ये रिजल्ट है कि एक ही वीडियो में टारगेट अचीव हुआ है। मुझे उम्मीद है आज आप लाइक करके टारगेट अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। लास्ट वीडियो का प्रैक्टिस क्वेश्चन जो वन आपकी स्क्रीन में यहाँ पर कहा गया, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग में वो चेंज होती हैं 48 सेकंड के बाद, 72 सेकंड के बाद और 108 सेकंड के बाद। अगर वो साइमल्टेनियसली एक ऐसा टाइम आता है 8:20 का, जब वो सारे एक साथ में चेंज होती है, तो आपको बताना है वो दोबारा से कब चेंज होंगे, चीज़ आपको बतानी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था ऐसे जब भी केसेस आ जाते हैं वहाँ पर आपको एलसीएम कैलकुलेट करना होता है इस तरह के केसेस में, जब सब कुछ साइमल्टेनियसली हो रहा हो। जैसे यहाँ पर बात करें, आपको 48 आपको लिख देना है जो नंबर आपको गिवन है, फिर आपको यहाँ पे 72 लिख देना है, फिर आपको 108 लिख देना है। इनका आपको अब एलसीएम कैलकुलेट करना है। अगर हम इनका एलसीएम कैलकुलेट करना चाहें तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लग सकता है एलसीएम कैलकुलेट करने में, तो वीडियो भी ज़्यादा बड़ी बन चुकी है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ, इनका जो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा वो मैंने लिख के रखा था यहाँ पर, वो हमारे पास आ जाएगा 432। एलसीएम हमारे पास आ गया 432। बट ये क्या है, ये आपके पास 432 सेकंड्स आ रहे हैं, क्योंकि जो भी आपको नंबर गिवन थे वो सेकंड्स में गिवन थे, 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड। इसका मतलब जो एलसीएम आया वो भी सेकंड्स में आया है। बट क्वेश्चन में ना 8:27 इस तरह से आपके पास टाइम चल रहा है, 8:27 24 सेकंड वगैरह। पहली बार कब होता, 8:20 में सारा काम ऐसा हुआ था। अब आप क्या करोगे, इसको मिनट में चेंज करो। सेकंड से आपको जब भी मिनट में जाना हो तो 60 से डिवाइड करते हैं, तो आपको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा मिनट में जाने के लिए। अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो मुझे पता है 60 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 420 आ जाएगा। तो 420 मेरे पास आ गया, रिमाइंडर मेरे पास कितना बच गया, रिमाइंडर मेरे पास 12 बच गया। जो पूरी तरह से कट जाता है ना वो आपके पास मिनट हो गया, बाकी आपके पास सेकंड हो जाएगा। पूरी तरह से 7 से कट रहा था, 7 मिनट 12 सेकंड आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी रिमाइंडर बचेगा वो छोटी यूनिट हो जाएगी, बड़ी यूनिट ये रहेगी, छोटी यूनिट ये हो जाएगी। बड़ी यूनिट 7 मिनट है तो ये सेकंड में हो जाएगा, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड के बाद दोबारा एक ही टाइम पे वो चेंज होंगे। पहली बार अगर आप 8:20 में चेंज हुए थे, अब वो 8:27 और 12 सेकंड पर चेंज होंगे। इसका मतलब ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे किसी तरह की डिफिकल्टी नहीं रहने वाली। अगर आपने पार्ट 4 देखा था, ऐसे केसेस में जब भी आपको कहा होता है 3 बेल्स रिंग कर रही हैं या कुछ भी चीज़ें गिवन हो साइमल्टेनियसली कर रही हैं, आपको एलसीएम कैलकुलेट कर देना है।
सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे, जैसे ये देखो रिया, जसिका और रोसलिन जो हैं वो जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर स्टेडियम में, तो वो कंप्लीट करते हैं अपने रिवॉल्यूशंस। एक लड़की रिया की बात करें वो 84 सेकंड्स में रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है, जसिका की बात करें वो 56 सेकंड का टाइम लगा रही है, और अगर हम बात करें रोसलिन की वो 63 सेकंड का टाइम लगा रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये काम कर रहे हैं। कहा गया कितने सेकंड्स के बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर रहेंगे, मतलब यहाँ पर भी आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। इनका एलसीएम कैलकुलेट कर तो 504 आ जाएगा, जैसे भी सेकंड्स में तो ये भी सेकंड में आ जाएगा, तो 504 आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, बी ऑप्शन, तो वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको एलसीएम कैलकुलेट करना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया 7 बेल्स हैं, 7 बेल्स हैं जो कि रिंग करे इंटरवल्स में, कोई 2 मिनट के, कोई 2 मिनट के बाद रिंग कर रही है, कोई 3 मिनट के बाद, एक 4 मिनट के बाद, 6 मिनट के बाद, 8 मिनट, 9 मिनट और 12 मिनट के बाद वो ऐसे इंटरवल्स में रिंग करती हैं। वो अगर स्टार्ट करें, एक टाइम ऐसा आता है 5 बजे जो है वो साइमल्टेनियसली रिंग करना स्टार्ट करते हैं, तो कह रहे कि अब वो कौन सा टाइम होगा दोबारा से 5 बजे के बाद कौन सा टाइम होगा जब वो दोबारा से सारे रिंग करेंगे। आपको यहाँ पर भी वही काम करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको उनका पहले एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ, मैंने क्या पता पहले से इनका एलसीएम कैलकुलेट करके रखा हो, तो यहाँ पर इन सभी का जो एलसीएम आ जाएगा, मतलब हम अगर हम बात करें 2, 3, 4, 6, 8, 9 और हमारे पास 12 है, इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है, कैसे करना था आपको बताया, सबसे बड़ा नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 3, 4, 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ। जब मैंने देखा 72 तक मैं पहुंचा तो 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में, 4, 6, 8, 9, 12 सबके टेबल में आ रहा है, तो मुझे समझ आ गया हाँ 72 जो है वो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा। बट ये क्या है, 72 आपके पास क्या है, 72 आपके पास मिनट आ चुका है। ठीक है, मिनट आ चुका है ना, सुबह 5 बजे हुआ था, मतलब आपको ओवर में निकालना पड़ेगा आपको। अगर आप 72 मिनट की बात करें, ओवर में चेंज करना चाहोगे, घंटों में चेंज करना चाहोगे, 60 से डिवाइड करोगे, 60 से डिवाइड किया, पूरी तरह से 1 से कट गया और 12 आपको बस रिमाइंडर बच गया, मतलब 1 घंटा 12 सेकंड के बाद, 1 घंटा और 12 मिनट के बाद दोबारा से मिलेंगे। पहली बार कब वो होता है, पहली बार कब रिंग हुए थे, 5 बजे रिंग हुए थे, इसका मतलब नेक्स्ट टाइम 6:12 में दोबारा से रिंग करेंगे। क्लियर हो गया, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है, तो वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखो यहाँ पर क्या कहा गया एचसीएफ और एलसीएम 2 नंबर से उनका एचसीएफ एलसीएम आपके सामने गिवन है। अगर उनमें से एक नंबर जो है वो 200 और 300 के बीच में लाई करता है, तो बताना आपको 2 नंबर कौन से हो जाएंगे, या कभी कहा जाता है बताओ 1 नंबर कौन सा होगा। सेम अप्रोच यहाँ पे रहेगी, आपको 2 गिवन है ना, एचसीएफ और एलसीएम गिवन है 2 नंबर का यहाँ पर। अब आपने क्या करना है, अगर उनमें से एक नंबर इनके बीच में लाई करता है, ऐसी कंडीशन आ जाए जो बड़ा नंबर से छोटे को डिवाइड कर दो, 4, 6, 4, 1 से 21 को डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 2 से 42 आ जाएगा, 44, 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 to 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा। जो भी आपके पास आ जाएगा ना, इसके फैक्टर निकाल दो, कोई भी फैक्टर निकालो। मैंने इसके फैक्टर निकाले 13 को, अगर मैं 17 से मल्टीप्लाई करूँ, मुझे पता 2 to 1 आता है, मुझे प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें पता है। वैसे भी आप भी जिससे क्वेश्चन करते जाओगे वो प्रैक्टिस होती जाएगी। जो भी आपके पास नंबर आए ना 13 और 7, और आपके पास पहले छोटा नंबर क्या था 21 था, एक बार 21 को इससे मल्टीप्लाई करो, एक बार 21 को इससे मल्टीप्लाई करो। जब 21 को आप 13 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 273 आ जाएगा, 21 को 17 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर 357 आ जाएगा, वो आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। 2 नंबर से आपको मिल गए, इनमें से एक नंबर था ना 200 और 300 के बीच में आ रहा था, तो वो कौन सा हो गया 273 वाला हो गया, वो वेरीफाई भी हो गया। आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन 4 था, सेट 4, उसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर कहा गया है सम ऑफ 2 नंबर्स इज 55, 2 नंबर से उनका सम 55 है। एचसीएफ और एलसीएम ने गिवन है नंबर्स के, आपको बताना है सम ऑफ रेसिप्रोकल। यहाँ पर क्या है, हमें पता है एलसीएम इंटू एचसीएफ की बात करें वो किसके बराबर होता है, 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है, इतना हमें पता है। एलसीएम इंटू एचसीएफ 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहाँ पर कहा है वो जो 2 नंबर है उनको रेसिप्रोकल कर दो और उनको ऐड कर दो, ये किसके बराबर है आपको ये बताना था। अब इसको सॉल्व करना चाहें, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहें, तो हमारे पास ऊपर की तरफ a प्लस बी आ जाएगा, a प्लस बी डिवाइड में दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं a b आ जाएगा। बस ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। सम तो आपको गिवन है 2 नंबर्स का, 2 नंबर का सम कितना है 55 है, तो ऊपर 55 लिख देता हूँ, नीचे दोनों की मल्टीप्लीकेशन है। a इंटू बी किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, और एलसीएम भी क्वेश्चन में गिवन है, एचसीएफ भी गिवन है। एलसीएम 5 था और दूसरा 120 था, इसको कैलकुलेट करना चाहोगे तो 11 से कट जाएगा, तो 11/120 आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपके पास करेक्ट हो जाएगा। मुझे उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अभी भी अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, सभी करवा दिए हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी टाइम एंड वर्क के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आपको करवाऊंगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है एक बार जाके प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक हमने कई सारे वीडियोस और भी अपलोड कर दिए हो, हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। अभी जो आज की डेट की बात करूँ JK SSB के मैथ की भी प्लेलिस्ट है,
रीजनिंग की प्लेलिस्ट है और इंग्लिश की प्लेलिस्ट है। आने वाले टाइम पे साइंस की भी होगी, हो सकता है अभी जब आप देखो वीडियो तब तक वो अपलोड भी हो चुकी है। किसी भी तरह का डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगर ये टॉपिक नहीं समझ आए तो अब डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जैसे ही हमारा सिलेबस 90% कवर हो जाएगा, मैं दोबारा से सभी टॉपिक्स करवाऊंगा। हमारे पास टाइम अभी इनफ है, हम 2-3 बार भी आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना 100% देने की चीज़ों को समझने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।